देखेंगे और ये क्लास होगी पॉलिनोमियल का सेकेंड एक्सरसाइज 2.2। इसमें हम इस एक्सरसाइज में बेसिकली हम ये देखेंगे कि जीरोज क्या होता है और जीरोज को हम फाइंड आउट कैसे करते हैं। ओके, जीरोज क्या होता है, ध्यान सुनिए, जीरोज क्या होता है और जीरोज को हम फाइंड आउट कैसे करते हैं। पिछली एक्सरसाइज में हमने ये बताया था जो जीरोज होता है, जिस वेरिएबल का इक्वेशन बनेगा, अगर उस वेरिएबल का कोई भी वैल्यू उस इक्वेशन में पुट कर दें और पूरे इक्वेशन को जीरो कर दें उस वैल्यू पर, तो वही वैल्यू जीरोज होगा। वही वैल्यू क्या होगा, जीरोज होगा। अब इसमें हम ये देखेंगे कि जीरोज लीनियर का या एक यूँ कह लीजिए क्वाड्रेटिक का जीरोज हम फाइंड आउट कैसे करते हैं। क्वाड्रेटिक का जीरोज, क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन रहेगा और उस क्वाड्रेटिक का जीरोज हम फाइंड आउट कैसे करते हैं। यहाँ पर बच्चों क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होता है, मैं बताया था, जिसका डिग्री 2 होता है, हाईएस्ट डिग्री 2 होता है, उसको, उस इक्वेशन को हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, ये मैं बताया था। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन कोई भी हो सकता है, लेकिन अगर उसका स्टैंडर्ड फॉर्म देखें तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म हमेशा जो होता है वो होता है ax² + bx + c होता है। यही होता है स्टैंडर्ड फॉर्म, ax² + bx + c होता है। अब इसी स्टैंडर्ड फॉर्म को हम प्रूफ करके, सॉल्व करके ये पता करेंगे कि जीरोज को हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ पर हम जीरोज को पता कर लेंगे कि अल्फ़ा और बीटा दो जीरोज हैं। अल्फ़ा और बीटा क्या है, दो जीरोज हैं। अब उस जीरोज को अगर हम फाइंड आउट, इसको ax² + bx + c को अगर हम ब्रेक करें, इसको ax² + bx + c को ब्रेक करें तो आएगा x - अल्फ़ा और x - बीटा। x - अल्फ़ा और x - बीटा होगा, ये जीरोज होंगे। अल्फ़ा और बीटा क्या है, दो जीरोज हैं। और इसको अगर हम ब्रेक करेंगे, इसका फैक्टराइज करेंगे ax² + bx + c, तो x - अल्फ़ा और x - बीटा होगा, क्योंकि अल्फ़ा और बीटा हम जीरोज पहले ही मान चुके हैं, पहले ही उसको एज्यूम कर लिए हैं। तो x - अल्फ़ा और x - बीटा होगा। यहाँ पर k जो होगा एक कांस्टेंट हम मान लें, कोई भी कांस्टेंट, k का वैल्यू 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 5, 6, 7, 8 कुछ भी हो सकता है। तो एक कांस्टेंट हम एज्यूम कर लेंगे, k की वैल्यू यहाँ पर कांस्टेंट है। जब इसको आप सॉल्व करोगे और k को यही बाहर रहने दोगे तो मिलेगा आपको x² - अल्फ़ा + बीटा x + अल्फ़ा इंटू बीटा होगा। अब यहाँ पर k को अंदर जब मल्टीप्लाई करोगे और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को इससे कंपेयर करोगे तो कंपैरिजन करने पर ये वैल्यू मिलेगा, a की वैल्यू k, b की वैल्यू -k अल्फ़ा + बीटा और c की वैल्यू k इंटू अल्फ़ा बीटा, ये मिलेगा आपको। अब अल्फ़ा + बीटा और अल्फ़ा बीटा की वैल्यू इस इक्वेशन से हम पता करेंगे। इसको हम सॉल्व करके देखते हैं कैसे कैसे हम फाइंड आउट करते हैं। ओके, पहले हम इसको, स्क्रीन को स्प्लिट कर लेते हैं बच्चों। हाँ, यहाँ पर हम स्प्लिट कर लेते हैं। क्रॉप, ये आपका स्प्लिट हो गया। यस, नोटपैड ओपन कर लेते हैं। नोटपैड, स्प्लिट हो गया, नोटपैड प्रो हो गया। यस, और इसको हम डिलीट कर देते हैं, इरेज कर देते हैं। अब यहाँ पर हम इक्वेशन सॉल्व कर लेते हैं, इसको उस साइड भेज देते हैं। हाँ, यस, यहाँ पर दिया है कि हमने अल्फ़ा और बीटा को क्या मान लेंगे, एज्यूम कर लेंगे जीरोज। लेट्स, यहाँ पर लिख लेंगे लेट्स अल्फ़ा एंड बीटा आर जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² + bx + c। ये स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। यहाँ पर आप लिख सकते हैं y = ax² + bx + c। y एक फंक्शन है, इसको ऐसे भी लिखा जाता है, px, fx, बहुत सारे फॉर्म में लिखा जाता है। ax² + bx + c, ये क्या है, अल्फ़ा और बीटा जीरोज हैं इस इक्वेशन के, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्या हैं, जीरोज हैं। अब हम क्या करेंगे कि अल्फ़ा और बीटा, देखो यहाँ पर राइट कर लेंगे, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है,
ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू के कॉन्स्टेंट मान लेंगे, एज्यूम कर लेंगे, के की वैल्यू 1 भी रखेंगे तो यही आएगा, और यहाँ पर आ जाएगा एक्स माइनस अल्फ़ा पहला, इसका फैक्टराइजेशन करेंगे तो एक्स माइनस अल्फ़ा पहला होगा और एक्स माइनस बीटा सेकेंड होगा, और इसको मल्टीप्लाई कर लो बच्चों, तो मल्टीप्लाई करने पर क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा एक्स अल्फ़ा और माइनस यहाँ माइनस माइनस प्लस, देखो यहाँ पर एक्स स्क्वायर हो गया माइनस एक्स बीटा, अगर देखा जाए तो ये बीटा हो जाएगा एक्स बीटा, फिर ये आ जाएगा माइनस अल्फ़ा एक्स और माइनस माइनस प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा हो जाएगा। यहाँ पर माइनस एक्स कॉमन ले लेंगे पहले वाले में, तो माइनस जैसे एक्स कॉमन लेंगे तो अल्फ़ा प्लस बीटा यहाँ बचेगा और प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा बचेगा। ओके, अल्फ़ा इंटू बीटा बचेगा। अब यहाँ पर ए एक्स स्क्वायर, के को अंदर हम मल्टीप्लाई कर देंगे, के को अंदर भेज देंगे, के को अंदर भेजेंगे तो क्या आ जाएगा, के एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस के अल्फ़ा इंटू बीटा, यह आ जाएगा। अब हम दोनों इक्वेशन को कंपेयर करेंगे, दोनों साइड से कंपेयर मीन्स तुलना करेंगे। चलिए अगले पेज में देखते हैं। हाँ, हमने लिखे थे, ये लिखा था कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू के एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स अल्फ़ा प्लस बीटा, ब्रैकेट में अल्फ़ा प्लस बीटा था, और माइनस प्लस के अल्फ़ा इंटू बीटा था, ये था। देखो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट के है, एक्स स्क्वायर का ए है, तो के की वैल्यू पहले में ए आ जाएगा, बाई कंपैरिजन के की वैल्यू क्या आ जाएगा, के। यहाँ पर देखो एक्स की वैल्यू बी है, यहाँ पर एक्स की वैल्यू बी है, यहाँ पर एक्स की वैल्यू माइनस के अल्फ़ा प्लस बीटा है, तो यहाँ जाएगा बी और यहाँ इक्वल आ जाएगा माइनस के अल्फ़ा प्लस बीटा आ जाएगा, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, के अल्फ़ा बीटा का वैल्यू सी है, तो सी इक्वल टू आ जाएगा के अल्फ़ा इंटू बीटा। यस, यहाँ पर अगर मैं देखूँ के को अल्फ़ा प्लस बीटा हमें निकालना है, जीरोज निकालना, सम ऑफ जीरोज, तो अल्फ़ा प्लस बीटा को बोलते हैं सम ऑफ जीरोज, इसको क्या बोलते हैं, सम ऑफ जीरोज। यहाँ पर आप लिख सकते हैं सम ऑफ जीरोज इक्वल टू, देखो सम ऑफ जीरो, अल्फ़ा प्लस बीटा यहीं रहने दो, माइनस के नीचे लाओ तो बी अपान माइनस के लिखेंगे, और माइनस के की वैल्यू कितनी है बच्चों, ए है, तो बी माइनस ऊपर चला जाएगा, माइनस बी अपान ए, दिस इज द सम ऑफ जीरोज, अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू सम ऑफ जीरोज इक्वल टू बी अपान माइनस के इक्वल टू माइनस बी अपान ए, दिस इज द सम ऑफ जीरोज। ओके, अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट ये करेंगे अल्फ़ा इंटू बीटा, देखो इसको और इसको लेंगे तो यहाँ पर अल्फ़ा प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, अल्फ़ा इंटू बीटा प्रोडक्ट ऑफ जीरोज आ जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इक्वल टू आ जाएगा सी, के नीचे चला जाएगा, सी अपान के, और के की वैल्यू कितना है बच्चों, ए है, तो सी अपान ए, दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। माइनस बी अगर हम देखें, बी जो है वो किसका कोफिशिएंट था, यहाँ पर बी जो है वो एक्स का कोफिशिएंट है, यहाँ पर देखो एक्स का कोफिशिएंट बी है, ए जो है वो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है, और सी जो है वो कांस्टेंट टर्म्स है, कोई भी वेरिएबल यहाँ पर नहीं है, और ए जो है वो भी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है। तो यहाँ पर अल्फ़ा प्लस बीटा आ गया, सम ऑफ जीरो जो आ गया बच्चों वो माइनस बी अपान ए आ गया, और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो जो आ गया वो सी अपान ए आ गया। अब जो माइनस बी होता है उसको ऐसे भी लिख सकते हैं, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स, इसको लिखेंगे कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपान, यहाँ पर लिखेंगे कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा, और सी जो हो जाएगा कांस्टेंट टर्म्स है, कांस्टेंट अपान कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर।
दिस इज द, ये आ जाएगा ए जो है वो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है, और अल्फा प्लस बीटा है माइनस बी अपान ए, माइनस जो है कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपान कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है। आई थिंक समझ में आ रहा होगा सबको। ओके, ये पूरा प्रूफिंग है। सम ऑफ जीरोज या प्रोडक्ट ऑफ जीरोज को हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, और जो इक्वेशन होता है, जो अगर मान लो आपको जीरोज दिया गया हो और आपसे बोला जाए क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फाइंड आउट करो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फाइंड आउट करो। हम नेक्स्ट पेज में देखते हैं। तो नेक्स्ट पेज ये है, चलिए हाँ, नेक्स्ट पेज है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमें स्टैंडर्ड जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन था वो था ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, यही था। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन का अगर इसका स्टैंडर्ड फॉर्म देखें, अगर मान लीजिए वेरिएबल अल्फा और बीटा गिवन हो, तो आपको फाइंड आउट कैसे करना पड़ेगा, तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर माइनस बी, यहाँ पर लिखेंगे माइनस एक्स अल्फ़ा प्लस बीटा और प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। यही क्या है आपका स्टैंडर्ड फॉर्म है। अगर इक्वेशन को फाइंड आउट करना हो तो आपको इक्वेशन को फाइंड आउट, इसको फाइंड आउट करना हो तो अल्फ़ा प्लस बीटा, जीरोज को यहाँ रख देंगे और प्रोडक्ट को यहाँ देंगे, सम ऑफ जीरोज को यहाँ रख देंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज को यहाँ रख देंगे, तो जो मिलेगा वही आपका इक्वेशन मिलेगा, वही क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगा, है ना। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, ये होता है सम ऑफ जीरोज, ये होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। जीरोज को पहले जोड़ के यहाँ रख देंगे और प्रोडक्ट करके यहाँ रख लेंगे, तो जो आएगा वही आपका एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगा, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगा। ओके, आई थिंक समझ में आ रहा होगा सबको, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगा। ओके, सो आज के लिए बस, और ये जो क्वेश्चन हम एक्सप्लेन करेंगे वो नेक्स्ट क्लास में एक्सप्लेन करेंगे। ओके, थैंक यू।